Muscular System Part 2. This video is for BSc first year and GNM first year. Structure of skeletal muscles. Composed of striated muscles, muscle fibers and connective tissue. तो एक skeletal muscle में मसल सेल्स होते हैं, स्ट्राइएटेड मसल सेल्स होते हैं, स्ट्राइएटेड मतलब स्ट्रिप्स वाले मसल सेल्स होते हैं और कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं. कनेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं, इन मसल सेल्स को जोड़ के रखते हैं. Most muscles attached to bones that have movable joint between them. और ज़्यादातर मसल्स जो दो बोन्स के बीच में होते हैं और वो मूवमेंट में हेल्प करते हैं. द अटैचमेंट टू द बोन दैट डज नॉट मूव इज़ द ओरिजिन. जो मसल बोन से अटैच है, एक बोन से अटैच है जो मूव नहीं करती, उसको हम ओरिजिन बोलते हैं. यहाँ से क्लियर हो जाएगा. ये एक बोन है और ये एक बोन है और ये मसल दो बोन्स पे अटैच है. अब ये वाली जो बोन है वो मूव नहीं करेगी, ये बोन मूव करती है. तो जब मसल उस बोन से अटैच होता है जो मूव नहीं करती, वो मसल के पार्ट को हम बोलते हैं ओरिजिन. और जब मसल उस बोन से अटैच होता है जो बोन मूव करेगी, तो उस पार्ट को मसल के हम बोलते हैं इंसर्शन. और बेली उस पार्ट को बोलते हैं जो फ्लैशी होता है और ओरिजिन और इंसर्शन के बीच में होता है. ओरिजिन उस पार्ट को बोलते हैं मसल के उस पार्ट को जो उस बोन से अटैच है जो मूव नहीं करेगी. और इंसर्शन मसल के उस पार्ट को बोलते हैं जो उस बोन से अटैच है जो मूव करेगी. और बेली वो होता है जो ओरिजिन और इंसर्शन के बीच में होता है और बेली फ्लैशी पार्ट होता है मसल का. टेंडन्स एंकर्स मसल फर्मली टू बोन्स. और मसल जो है बोन से टेंडन्स के हेल्प से अटैच होते हैं. टेंडन्स आर मेड अप ऑफ डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. टेंडन्स किससे बने होते हैं, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं. टेंडन्स often tendon is rope like but sometimes it forms a broad sheet called aponeurosis. Example occipitofrontalis muscles. तो वैसे तो टेंडन्स रोप लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं, एक रस्सी की तरह होते हैं टेंडन्स, लेकिन कहीं कहीं एक ब्रॉड शीट की तरह होते हैं टेंडन्स. और जैसे कि ऑक्सीपिटोफ्रंटालिस मसल्स. ऑक्सीपिटोफ्रंटालिस मसल कौन सा मसल है जो ऑक्सीपिटल बोन और फ्रंटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन को फ्रंटल बोन से जो अटैच कर रहा है मसल, उस मसल को हम बोलते हैं ऑक्सीपिटोफ्रंटालिस मसल्स. और ये एक ब्रॉड शीट की तरह है और इस ब्रॉड शीट को हम बोलते हैं एपोन्यूरोसिस. ये बीएससी के प्रीवियस पेपर में एक क्वेश्चन था, व्हाट इज एपोन्यूरोसिस. तो टेंडेंस एपोन्यूरोसिस इज बेसिकली अ टेंडन. एपोन्यूरोसिस क्या है, एक टेंडन है. तो टेंडन वैसे तो रस्सी की तरह होते हैं, लेकिन कुछ टेंडन जो है ब्रॉड शीट की तरह होते हैं और उन्हें हम बोलते हैं एपोन्यूरोसिस. फॉर एग्जांपल ऑक्सीपिटोफ्रंटालिस मसल्स. लिगामेंट्स कनेक्ट बोन टू बोन एट अ जॉइंट. एपोन्यूरोसिस के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेना. लिगामेंट्स कनेक्ट बोन टू बोन एट अ जॉइंट. और लिगामेंट्स क्या करते हैं, बोन को बोन से कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं. टेंडन्स मसल को बोन से कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं और लिगामेंट्स बोन को बोन से कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं जॉइंट पर. A skeletal muscle may sometimes contain hundreds and thousands of muscle fibers as well as blood vessels and nerves. तो एक skeletal muscle में बहुत सारे मसल फाइबर्स होते हैं, नर्व्स होते हैं और ब्लड वेसल्स होते हैं. द एंटायर मसल इज कवर्ड इन अ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड एपीमाइसियम. तो मसल, पूरा जो मसल है वो एक कनेक्टिव टिश्यू में कवर होता है जिसको हम बोलते हैं एपीमाइसियम. और मसल के अंदर बहुत सारे बंडल्स होते हैं और उन बंडल्स को हम बोलते हैं फैसिकल्स. और फैसिकल्स की जो कवरिंग होती है, कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग, उसको हम बोलते हैं पेरीमाइसियम. फिर फैसिकल के अंदर एक सिंगल मसल सेल होता है या मसल फाइबर होता है,
उस सिंगल मसल सेल या मसल फाइबर की कवरिंग को हम बोलते हैं एंडोमाइसियम। अब ये देखो, ये पूरा एक मसल है, इस मसल के कवरिंग को, कनेक्टिव टिश्यू शीट की कवरिंग को हम बोलते हैं एपिमाइसियम। अब मसल के अंदर बहुत सारे बंडल्स होते हैं, ये बंडल्स हैं, और इन बंडल्स को हम बोलते हैं फैसिकल्स। इस फैसिकल की कवरिंग को बोलते हैं पेरीमाइसियम। अब इस फैसिकल के अंदर बहुत सारे मसल सेल्स हैं या फिर मसल फाइबर्स हैं। एक मसल सेल या एक मसल फाइबर की कवरिंग को बोलते हैं एंडोमाइसियम। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ skeletal muscle fiber. Under the microscope, skeletal muscle cells are seen to be roughly cylindrical in shape, lying parallel to one another, consisting of alternate dark and light band strips. तो माइक्रोस्कोप में जब हम स्केलेटल मसल्स को देखेंगे तो वो सिलिंड्रिकल शेप में होते हैं और एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। जो मसल सेल्स हैं एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और उसमें जो है ऑल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड की स्ट्रिप्स होती हैं। द मेम्ब्रेन दैट सराउंड्स द मसल सेल। अब हर मसल सेल, हर सेल का एक मेम्ब्रेन होता है, उसी तरह मसल सेल का भी एक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम बोलते हैं सार्कोलेमा। और मसल सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म में बहुत सारे फिलामेंट्स होते हैं, टाइनी फिलामेंट्स, उन्हें हम बोलते हैं मायोफिलामेंट्स। और दो तरीके के मायोफिलामेंट्स होते हैं, मायोसिन और एक्टिन। मायोसिन थिक या डार्क फिलामेंट होता है और एक्टिन थिन या लाइट फिलामेंट होता है। ये जो मायोफिलामेंट्स है वो अरेंज होते हैं, जब मायोफिलामेंट्स आर अरेंज्ड इन द सेल्स इन अ स्मॉल यूनिट। एक यूनिट इन मायोफिलामेंट्स की जो एक यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं सार्कोमियर। द स्ट्रक्चर स्लाइड पास ईच अदर कॉजिंग द मसल सेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट और शॉर्टन। और ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे से स्लाइड हो जाते हैं जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या फिर शॉर्ट हो जाते हैं। ईच सार्कोमियर इज बाउंडेड बाय एट ईच एंड बाय अ डेंस स्ट्रिप द जेड लाइन। और सार्कोमियर जो है, सार्कोमियर के एंड में एक लाइन होती है जिसको हम बोलते हैं जेड लाइन। इस जेड लाइन पे एक्टिन फाइबर्स होते हैं और बीच में होते हैं मायोसिन फिलामेंट्स। और जब ये एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं तो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब ये डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि जैसे हर सेल के मेम्ब्रेन होते वैसे ही मसल सेल का मेम्ब्रेन होता है जिसको हम बोलते हैं सार्कोलेमा। अब मसल सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है, जैसे हर सेल का साइटोप्लाज्म होता है तो मसल सेल का भी साइटोप्लाज्म होता है, उस साइटोप्लाज्म को हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म के अंदर, ये सार्कोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे मायोफिलामेंट्स होते हैं। ये फिलामेंट्स हैं, मायोफिलामेंट्स। और दो तरीके के मायोफिलामेंट्स होते हैं, डार्क फिलामेंट या फिर थिक फिलामेंट और लाइट फिलामेंट या फिर थिन फिलामेंट। डार्क फिलामेंट को हम बोलते हैं मायोसिन, थिन फिलामेंट को बोलते हैं एक्टिन, थिन या लाइट फिलामेंट को बोलते हैं एक्टिन। अब सार्कोमियर क्या होता है? सार्कोमियर एक यूनिट है जिसमें ये दोनों मायोफिलामेंट्स होते हैं। ये एक जेड लाइन से लेकर दूसरे जेड लाइन तक सार्कोमियर है। ये एक जेड लाइन है, यहाँ से लेकर दूसरे जेड लाइन तक ये एक सार्कोमियर है। और इस सार्कोमियर में ये फिलामेंट्स होते हैं, मायोफिलामेंट्स होते हैं बहुत सारे। अब जेड लाइन पर एक्टिन अटैच होता है, ये जो देख रहे हो ये जेड लाइन पे एक्टिन अटैच है। दिस इज एक्टिन, दिस इज एक्टिन, दिस इज एक्टिन। और मायोसिन बीच में होता है एक्टिन के। ये ब्लू ब्लू जो देख रहे हो ये एक्टिन है और इस ब्लू, दोनों ब्लू के बीच में ये मायोसिन है। जब ये एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, मतलब एक तो ये सिकुड़ जाता है जेड लाइन
का जो लेंथ है जब ये सिकुड़ने लगती है तो मतलब ये होता है कि मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। There are also many mitochondria essential for producing ATP from glucose and oxygen to power the contractile mechanism. और इसके अलावा स्केलेटल मसल सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउसेस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल के लिए खाना बनाता है, एटीपी बनाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउसेस ऑफ द सेल। और बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं स्केलेटल मसल्स में जो कि एटीपी बनाते हैं फ्रॉम ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, और ये एटीपी हेल्प करता है मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में। और इसके अलावा इन मसल्स में स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं मायोग्लोबिन, और मायोग्लोबिन का रोल हीमोग्लोबिन से सिमिलर होता है। जैसे हीमोग्लोबिन ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करता है, वैसे ही मायोग्लोबिन मसल्स में ऑक्सीजन को कैरी करता है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है? जब मोटर नर्व स्केलेटल मसल फाइबर के पास आती है तो उसके बीच में, मोटर नर्व और स्केलेटल मसल के बीच में थोड़ा सा स्पेस रहता है। उस स्पेस को हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, या उस साइनैप्स को हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। Neuromuscular junction, it is the name given to the synapse between a motor nerve and a skeletal muscle fiber. तो मोटर नर्व, देखो ये एक मोटर नर्व है और ये स्केलेटल मसल है, स्केलेटल मसल सेल है, ये स्केलेटल मसल का सेल है। तो स्केलेटल मसल और मोटर नर्व के बीच में जो साइनैप्स है, जो गैप है, इस गैप को हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। The axon terminal does not touch the muscle but come close. The space between the axon and the muscle cell is called synapse. तो ये देख सकते हो आप, ये एक्सॉन का जो टर्मिनल है, एक्सॉन टर्मिनल, ये मसल से पूरी तरीके से अटैच नहीं है, इसमें थोड़ा सा गैप होता है। इस गैप को हम बोलते हैं साइनैप्स, और इस साइनैप्स का दूसरा नाम भी है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। Within the terminal end of the axon are small sacs filled with a neurotransmitter called acetylcholine. तो ये जो एक्सॉन का टर्मिनल है, इसके अंदर केमिकल्स होते हैं या न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। इसके अंदर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जैसे कि एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन जब यहाँ पे रिलीज़ होता है साइनैप्स में, बाद में साइनैप्स में रिलीज़ होने के बाद ये आप देख सकते हो, ये रिसेप्टर्स हैं, दीज आर रिसेप्टर्स, ये रिसेप्टर्स हैं। एसिटाइलकोलिन इन रिसेप्टर्स से बाइंड हो जाता है। जब ब्रेन इंफॉर्मेशन भेजती है स्केलेटल मसल्स को, वो इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में होता है? न्यूरोट्रांसमीटर के फॉर्म में होता है, और वो इंफॉर्मेशन आती है मोटर नर्व्स के थ्रू। मोटर नर्व्स उन इंफॉर्मेशन को लेकर आता है टू दी स्केलेटल मसल्स, और ये इंफॉर्मेशन न्यूरोट्रांसमीटर के फॉर्म में होती है, और इस न्यूरोट्रांसमीटर को हम बोलते हैं एसिटाइलकोलिन। अब एसिटाइलकोलिन साइनैप्स में रिलीज़ होता है। साइनैप्स में रिलीज़ होने के बाद स्केलेटल मसल फाइबर पर या मसल सेल्स पे रिसेप्टर्स होते हैं, ये रिसेप्टर्स हैं। इन रिसेप्टर से एसिटाइलकोलिन अटैच हो जाता है। जब इन रिसेप्टर से एसिटाइलकोलिन अटैच हो जाता है तो उसके बाद जो पूरा मसल है वो मसल एक्साइटेड हो जाता है। मसल एक्साइटमेंट होने की वजह से कैल्शियम रिलीज़ होता है, और कैल्शियम हेल्प करता है मायोसिन को एक्टिन से जुड़ने में, और इसके अलावा एटीपी या फिर एनर्जी की वजह से एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के पास आ जाते हैं और मसल सिकुड़ जाता है और मसल कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रैवल डाउन अ मोटर न्यूरॉन। जो ब्रेन जो मैसेज भेजता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू नीचे आती है। व्हेन इट रीचेस द एंड, और जब वो अपने एंड मतलब एक्सॉन टर्मिनल पे पहुंच जाती है तो एसिटाइलकोलिन इज रिलीज इनटू द साइनैप्स। तो एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है साइनैप्स में।
गैप में। एसिटाइल कोलिन बाइंड टू स्पेशल रिसेप्टर्स ऑन द मसल सेल, और एसिटाइल कोलिन क्या करता है, बाइंड करता है टू दी स्पेशल रिसेप्टर्स ऑन दी मसल सेल। मसल सेल्स पे जो स्पेशल रिसेप्टर्स हैं उनके ऊपर एसिटाइल कोलिन बाइंड करता है। एंड कॉजेज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स टू स्प्रेड ओवर द सेल, और इसकी वजह से मसल के ऊपर पूरे मसल पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स स्प्रेड हो जाता है और पूरा मसल एक्साइटेड हो जाता है, और एक्साइटमेंट की वजह से मसल जो है कैल्शियम को रिलीज़ करता है। जब मसल कैल्शियम को रिलीज़ करता है तो मायोसिन और एक्टिन एक दूसरे के पास आने लगते हैं, क्रॉस ब्रिज फॉर्म करने लगते हैं, और एटीपी के हेल्प से दोनों फिलामेंट एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, और इस वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है या शॉर्ट हो जाता है, सार्कोमियर शॉर्ट हो जाता है और मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और इस थ्योरी को हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी भी बोलते हैं। अब देखो, ये जेड लाइन है, दिस इज जेड लाइन, दिस इज एक्टिन, ये बीच वाला मायोसिन है, ये दूसरी जेड लाइन है। ये एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे से जुड़े हुए तो नहीं होते, पर मतलब ये थोड़े अलग अलग से होते हैं। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो मायोसिन एक्टिन के से स्लाइड ओवर होने लगता है, मायोसिन स्लाइड्स ओवर द एक्टिन। ये मायोसिन है और ये एक्टिन है, ये एक दूसरे के ऊपर आने लगते हैं। यहाँ पे ये देखो, ये दूर है, ये एक दूसरे के ऊपर आने लगते हैं मायोसिन और एक्टिन, और ये जेड लाइन जो है एक दूसरे के पास आने लगती है, सार्कोमियर छोटा हो जाता है और मसल कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है। These muscle move when the brain sends message to the muscles, और जब ब्रेन मैसेज भेजता है तभी मसल मूव होते हैं, और मसल हमेशा पेयर में काम करते हैं। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो दूसरा मसल एक्सटेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब हम आर्म को, अपने हाथ को बेंड करते हैं, बेंड करना मतलब जब हम अपने हाथ को मोड़ते हैं, कोई चीज़ उठाते हैं अपने हाथ में और उसको मोड़ते हैं, तो बाइसेप क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और ट्राइसेप जो है एक्सटेंड करते हैं। ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट मसल्स है, ये पेयर में भी काम करते हैं और एक दूसरे के अपोजिट भी काम करते हैं। और जब हम आर्म को स्ट्रेट करते हैं, हाथ को जब हम सीधा करेंगे तो जो हमारे बाइसेप्स मसल्स है वो एक्सटेंड करेंगे और ट्राइसेप्स मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। उसी तरह जब हम नी को फ्लेक्स करते हैं, नी को मोड़ते हैं, तो क्वाड्रिसेप मसल्स जो हैं एक्सटेंड करते हैं और हैमस्ट्रिंग्स मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कैटेगरीज ऑफ स्केलेटल मसल एक्शन, स्केलेटल मसल की वजह से क्या क्या एक्शन हो सकते हैं। एक्सटेंशन, जॉइंट जो है एक्सटेंड हो सकता है, फ्लेक्शन हो सकता है, अबडक्शन हो सकता है, अडक्शन हो सकता है, या तो लिम्ब पास आ सकता है बॉडी से या फिर लिम्ब दूर जा सकता है बॉडी से। लिवेटर, इंसर्शन अपवर्ड, मूव्स इंसर्शन अपवर्ड। डिप्रेसर मूव्स इंसर्शन डाउनवर्ड। मतलब लिवेटर मसल्स वो होते हैं जो इनसाइड और अपवर्ड मूवमेंट में हेल्प करते हैं, और डिप्रेशन मसल्स वो होते हैं जो इनसाइड और डाउनवर्ड मूवमेंट में हेल्प करते हैं। रोटेटर जो रोटेट करने में, और स्फिंक्टर्स जो कॉन्स्ट्रिक्ट करने में। स्फिंक्टर्स वो होते हैं जो रोक के रखते हैं, जो जैसे कि ब्लैडर पे जो यूरिनरी ब्लैडर है उस पे 2 तरीके के स्फिंक्टर्स होते हैं, और वो स्फिंक्टर्स क्या करते हैं, रोक के रखते हैं यूरिन को। तो कौन कौन से मूवमेंट पॉसिबल होते हैं मसल की वजह से? सर्कमडक्शन, अबडक्शन, अडक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, प्रोनेशन, सबनेशन, lateral rotation, medial rotation. Thank you, that's all.